तो देखिए आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद। दूसरा कौन सा है? बहुपद। बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। अब एक्चुअली सबसे पहले ये समझना है कि बहुपद क्या होते हैं, ठीक है ना। 9th में भी था बहुपद, ठीक है ना। बहुपद क्या होंगे? ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे क्या होंगे? बीजीय जो बीजीय क्या होंगे? व्यंजक होंगे, और जिनमें क्या होगा? जिनमें जो चर पद है, जो क्या है? चर पद है, उनकी जो घात होगी, उनकी जो क्या होगी? घात होगी, वो एक पूर्ण संख्या होगी। एक क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। अगर चर पद है, चर पद का मतलब है जिनका मान क्या होता है? जिनका मान परिवर्तित होता है, उनको चर पद बोलते हैं। अचर एक अचर होते हैं। अचर का मतलब है जिनका मान क्या रहता है? निश्चित रहता है, वो बदलता नहीं है। तो बीजीय जो व्यंजक है, बीजीय व्यंजक कई प्रकार के हो सकते हैं। बीजीय व्यंजक ऐसे भी हो सकते हैं कि मान जो चर पद है उसकी घात पूर्ण संख्या न हो। जैसे कहीं पर पूर्ण संख्या का मतलब मैंने लिखा वर्गमूल x, तो वर्गमूल x का मतलब क्या होगा? वर्गमूल का मतलब उसकी घात 1/2। वर्ग का मतलब क्या होता है? घात 2। वर्ग का मतलब क्या होता है? घात 2। वर्गमूल का मतलब है घात 1/2। तो देखिएगा ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं पढ़िए ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। या कहीं पर लिखे कि x और x की घात ऋण 1, तो ये भी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब है क्या है? 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो देखिएगा ऐसे जो बीजीय व्यंजक हैं जहां चर पद की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो उन्हें बहुपद बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? बहुपद। और बहुपद जो है, बहुपद में जो क्या होगी? x की जो घात होगी, जो x की या जो चर पद है, चर पद की अधिकतम जो घात है, ठीक है ना, वो उसकी डिग्री का मतलब जो घात है उसकी, ठीक है ना, उतनी घात का है। तो देखिएगा एक आता पहला रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद का मतलब है कि जिसमें क्या होगी? जो चर पद है, चर पद की जो घात है, चर पद की जो घात है वो कितनी होगी? 1। चर पद की घात कितनी होगी? 1। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का मतलब है जो चर पद है, चर पद की घात वो कितना होगा? 2 होगा। अब इसके लिए अगर हम कहें रैखिक के लिए उदाहरण, मतलब इसका क्या कहें? व्यापक रूप कहें, तो व्यापक रूप होता है इसका क्या? मान के चलिए व्यापक रूप है इसका ax + b। a और b जहां क्या है? a और b क्या होंगे? a तो इसका गुणांक है, वो संख्याओं में होंगे। चर पद है यहां पर और घात कुछ नहीं है, तो 1 है। क्या है? 1। द्विघात की अगर बात करें तो द्विघात के लिए क्या होगा? ax² + bx और +c। ये द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है जहां a, b और c क्या है? वो अचर हो सकते हैं, संख्याओं में होंगे। x की अधिकतम जो घात है वो कितनी है? 2 है। वैसे x की घात 1 भी है यहाँ पर अधिकतम कितना है? 2। तो इसलिए क्या होगा? द्विघात, ठीक है ना। आपके पास द्विघात तक ये है, त्रिघात नहीं है आपके पास। अब देखिएगा यहाँ पर जो चर पद है, जैसे यहाँ x है या यहाँ x है, इन x के जो कुछ मान होते हैं जिनको बोलते हैं शून्य। शून्य क्या? 0, ठीक है। तो शून्य क्या होंगे? बहुपद। बहुपद में चर पद के मानों को शून्यक कहते हैं। शून्यक कहते हैं। शून्यक किसे कहते हैं? कि जो चर पद है, मतलब मान के चलिए यहाँ पर जो हमने द्विघात के लिए लिखा
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर ये जो x है इस x का कुछ मान होगा, तो इसके जो मान होंगे उन मानों को क्या बोलते हैं? शून्यक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? शून्यक। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, शून्यक बहुपद की घात पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शून्य पर। बहुपद की घात पर जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे। उतने क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो अगर द्विघात में घात कितनी है? द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद की घात कितनी है? तो उसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। अगर क्या है? रैखिक अगर है तो रैखिक की घात कितनी है? 1, तो उसके शून्यक कितने होंगे? शून्यक का मतलब है उस x के मान है, वो उस x के मान है। तो ये शून्यक के लिए है कि देखिएगा शून्यक कितने होंगे। अगर मैं यहां पर उदाहरण लिखूं, मैंने एक उदाहरण लिखा 3x की घात 4 धन 5x स्क्वायर धन 9, ऐसा मैंने एक क्या लिखा? बहुपद लिखा। मान के चलिए ये एक बहुपद है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। अधिकतम घात कितना है? 4। ये देखना कि अधिकतम घात कितना है, ये नहीं देखना उसका गुणांक कितना है। ठीक है ना? यहाँ जो x के जो मान निकलेंगे, अगर इसे हल करेंगे तो कितने निकलेंगे? 4। वो 4 निकलेंगे। ठीक है ना? अच्छा, द्विघात हो गया। अब देखिएगा ग्राफ। बहुपद के लिए जो ग्राफ अगर दिया होगा तो कई बार क्या देता है? एक ग्राफ देता है और उस ग्राफ में ये बताना होता है कि कितने इसके शून्यक होंगे। कितने इसके क्या होंगे? शून्यक। शून्यक मतलब बहुपद की उसके मान, उस पर निर्भर करता है, और उसके मान। तो ग्राफ देखिएगा, ग्राफ के लिए ध्यान देना, जब क्या दिया होगा, यदि अगर क्या होगा, यदि y बराबर मान के चले fx दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है? fx दिया हुआ, तो इसका मतलब x अक्ष पर देखना है। तो मान के चलिए यहां पर एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये आपका x अक्ष, ये y के, और ये इसका मूल बिंदु, ये इसका मूल बिंदु है। अगर मान के चले एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है और इसमें पूछेगा कि क्या है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो x अक्ष, पहले ये ध्यान देना है, x अक्ष, तो इसमें बताना हमें शून्यकों की संख्या। क्या बतानी है? शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या का मतलब है कि यहां पर ये जो ग्राफ है वो आपने ये देखना, ये तो x अक्ष हो गया है ना, ये हो गया y अक्ष के लिए, ये मूल बिंदु हो गया। तो ये जो ग्राफ है, ये जो पैराबोला बन रहा है, ये आपने देखना है कि जब क्या दिया हुआ y बराबर fx दिया हुआ है, x दिया हुआ, तो इसका मैं x अक्ष पर देखना ये कितनी बार काट रहा है, x अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है। तो ये यहां से जा रहा है तो एक बार तो यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है, और कहीं काट रहा है, और काट रहा है, यहां पर काट रहा है, लेकिन ये तो y वाला है। मैंने कहा ये देखना कि x अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, तो कितनी बार काट रहा है? 2 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें? 2। दूसरा, ये पहला वाला एग्जांपल था, मान के चले दूसरा अगर हम कहें, ये वही x अक्ष के लिए, ये y के लिए, x डैश y और ये y डैश, और ये आपका मूल बिंदु, और मान के चलिए ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहां पर अगर हम बात करें शून्यकों की संख्या की, तो कितने होंगे यहां पर? 2 होंगे जी। एक तो यहां पर है, एक, दूसरा ये है, और ये भी तो है तीसरा, तो कितना हो गए? 3। 2 नहीं है, 3।
उसके बाद अगर मैं कहूं तीसरा उदाहरण, ऐसा ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये इसका मूल बिंदु है। मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है ऐसा, तो यहां पर देखिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो यहां देखिए यहां एक ही बिंदु पर ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, तो इसके कितने होंगे, एक। और कहें ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये इसका मूल बिंदु। अब ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें शून्यकों की संख्या की, तो कितना होंगे, दो। ओके, नेक्स्ट देखें, अगर माना इस प्रकार से दिया हुआ है, ये वही x डैश, y और y डैश, अब ग्राफ ऐसा है, तो यहां पर बताइए, बताओ, जीरो। यहां हमने कहा कि y बराबर, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, y बराबर fx के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब x अक्ष देखना है। तो x अक्ष वाला तो ये है ना, ये काट तो रहा है, y को काट रहा है, वो x को नहीं काट रहा है, तो हमें तो x देखना है, x को काट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कितना होगा, जीरो। जीरो इसके शून्यक होंगे, ठीक है ना। और ऐसा है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये यहां पर इसका ओरिजिन, मूल बिंदु। अब ऐसा है, यहां बताओ, शून्यकों की संख्या कितने, बताओ, x अक्ष को काट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है जीरो। ये एक और देखें, ऐसा है, ये x डैश, y डैश, ये आपका मूल बिंदु, ऐसा है, तो यहां शून्य की संख्या, यहां भी जीरो। तो कुल मिलाकर कहें ऐसे ग्राफ अगर दिए हुए हैं, पर ये भी ध्यान देना y बराबर क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, मतलब x अक्ष देखना है, तो कितनी बार वो काट रहा है उतने उसके क्या होंगे, शून्य, उतने उसके शून्य होंगे। तो समझ में आया। तो ये शून्यकों की संख्या के लिए हम पढ़ रहे हैं। पहली एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई कितने शून्यक हो सकते हैं, ग्राफ से ही रिलेटेड है, ग्राफ ये है। और जो आगे वाली जो एक्सरसाइज है 2.1 उसमें भी कुछ इस प्रकार से ही ग्राफ दिए हुए हैं, और उसमें जो ग्राफ दिए हुए हैं उनमें यही बताना है कि क्या है, कितने इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। लेकिन जब यहाँ पर y बराबर fx दिया हुआ है तब तो ये है, लेकिन अगर क्या देगा, जब देगा यदि क्या है, यदि x बराबर f और y देगा, f y है तो तब y अक्ष देखना। अब क्या देखना है, y अक्ष देखने की, वो ग्राफ y अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार वो काट रहा है उतने उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, उतना उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो ये किसके लिए था, शून्यकों की संख्या, ये तो ग्राफ के लिए है। लेकिन अगर बहुपद दिया हुआ है तो बहुपद के जो शून्यक हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, उसकी घात, उसकी घात, जितनी अघात उसकी होगी तो इसका मतलब है उतना उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे, उतने उसके शून्यक होंगे। अब मान के चले, अगर ऐसा दे दिया, ऐसा कोई ग्राफ है, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश और ये इसका मूल बिंदु, और ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब यहां बोलेगा कि ये कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है, तो क्या लिखेंगे, भाई अगर हम इसकी बात करें, इसकी अगर क्या होंगे, शून्यक की बात करें तो शून्यक कितने होंगे, इसके 3, 1 2 और 3 शून्यक तो हो गए। अब 3 शून्यक हैं तो 3 शून्यक वाला कौन सा बहुपद होता है, त्रिघात। अगर 2 है तो द्विघात,
एक है तो रैखिक, तब वो रैखिक हो गया। 2 घात वाला द्विघात हो गया, 3 घात वाला, तो इसका मतलब 3 शून्यक है तो त्रिघात के लिए है ये त्रिघात कोई रहा होगा, 3 घात वाला बहुपद रहा होगा, उसके लिए ये ग्राफ है, वो त्रिघात बहुपद है। तो ये भी ध्यान देना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे ग्राफ दे दिया, जरूरी नहीं कि यही पूछे कि इसके कितने शून्यक होंगे, ये भी पूछ सकता है ये कौन से प्रकार का क्या है, बहुपद है। तो आप 2 शून्यक निकल रहे हैं, 2 शून्यक है तो द्विघात हो गया, 3 है तो त्रिघात हो गया, 4 है तो चतुर्थघाती हो गया, 5 है तो पंचघाती हो गया, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से होगा, तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है, नोट कीजिए इसे।